सितंबर 2014 की वह एक सर्द सुबह थी। अटलांटिक महासागर की उफनती लहरों के बीच एक टूटी हुई जीवन रक्षक नाव लाइफ राफ्ट हिचकोले खा रही थी। इसके भीतर 70 साल के एडवर्ड मैलोरी बेसुध पड़े थे। उनके होंठ सूख कर पपड़ी बन चुके थे और त्वचा समुद्री नमक से झुलस गई थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी जिंदा बचने की एक जिद्दी चमक बाकी थी। एडवर्ड कोई आम नाविक नहीं थे। वह एक रिटायर्ड ब्रिटिश नेविगेशन विशेषज्ञ थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल समंदर की लहरों और धाराओं को समझने में गुजार दिए थे। विडंबना देखिए, वही समंदर आज उनकी जान का दुश्मन बन बैठा था। महज 3 दिन पहले उनकी छोटी मोटरबोट ब्राजील से करीब 1200 किलोमीटर दूर त्रिनिदाद द्वीप ट्रिनिडेड आइलैंड के पास एक भयानक तूफान में फंस गई थी। यह एक ऐसा वीरान और खतरनाक ज्वालामुखी द्वीप है जहां की तेज धाराएं पल भर में किसी भी जहाज के परखच्चे उड़ा सकती हैं। उस खौफनाक रात में 5 मीटर ऊंची लहरों ने उनकी बोट को एक चट्टान पर दे मारा। एडवर्ड किसी तरह अपनी जान बचाकर एक इमरजेंसी राफ्ट पर चढ़ गए। 3 दिन समंदर में भटकने के बाद उन्हें एक वीरान किनारे पर फेंक दिया। रेत पर गिरते ही उन्हें एहसास हो गया कि उनके शरीर में पानी की भारी कमी, डिहाइड्रेशन हो चुकी है। समंदर का पानी पीना जहर पीने के बराबर था, क्योंकि नमक शरीर का बचा खुचा पानी भी सूख लेता है। एडवर्ड जानते थे कि अगर अगले 48 घंटों में उन्हें मीठा पानी नहीं मिला तो उनकी कहानी इसी गुमनाम द्वीप पर खत्म हो जाएगी। रेत से उठते ही एडवर्ड का सिर बुरी तरह चकराने लगा। विज्ञान कहता है कि जब इंसान के शरीर से केवल 2% पानी कम हो जाता है तो उसके सोचने समझने की ताकत जवाब देने लगती है। एक गलत फैसला और मौत तय थी। खारे पानी को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अपनी बची हुई ताकत बटोरी और द्वीप के घने और पथरीले हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। त्रिनिदाद द्वीप पर मीठे पानी का कोई प्राकृतिक झरना नहीं था। पानी सिर्फ चट्टानों के बीच गड्ढों में जमा बारिश के रूप में ही मिल सकता था। भटकते हुए उन्हें एक चट्टान की दरार में हराकाई मॉस जमा हुआ पानी दिखा। प्यास से बेहाल एडवर्ड ने बिना सोचे उसे पी लिया। यह उनकी पहली और सबसे खतरनाक गलती थी। कुछ ही घंटों में रुके हुए पानी के बैक्टीरिया और गरारे और परजीवियों ने उनके पेट में ऐंठन पैदा कर दी। अब उनका शरीर 2 मोर्चों पर लड़ रहा था, एक तरफ जानलेवा प्यास और दूसरी तरफ शरीर में फैलता संक्रमण। रात होते होते उन्हें तेज बुखार ने जकड़ लिया। वह समंदर से दूर एक चट्टान के नीचे गिर पड़े। अक्टूबर की वह सर्द रात उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। तेज हवाएं उनके गीले कपड़ों को चीरती हुई गुजर रही थीं, जिससे हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ गया था। उन्होंने कांपते हाथों से कुछ टूटी टहनियां और बड़े पत्ते जमा किए और एक छोटा सा शेल्टर बनाया। एक साधारण सा शेल्टर भी शरीर की 30% गर्मी को बाहर जाने से रोक सकता है। उस रात गहरे सन्नाटे और अकेलेपन ने उनके दिमाग पर हमला किया, लेकिन एडवर्ड ने खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, अगली सुबह की किरण उन्हें जिंदा देखनी है। अगली सुबह जब एडवर्ड की आंख खुली तो कमजोरी के कारण उनके हाथ कांप रहे थे। यह इस बात का संकेत था कि उनके शरीर का ब्लड शुगर तेजी से गिर रहा था। ज्वालामुखी द्वीप के ज्यादातर पौधे जहरीले होते हैं, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान समंदर की तरफ मोड़ा। प्रोटीन के लिए मछलियां और केकड़े ही उनका एकमात्र सहारा थे। उन्होंने नाव से मिले एक लोहे के टुकड़े को पत्थर पर घिसकर नुकीला किया और एक लकड़ी से बांधकर अपना पहला हथियार, एक भाला स्पीयर, तैयार किया। वह चट्टानों के बीच उथले पानी में उतरे, जहां लहरें किसी भी पल उन्हें गहरे समंदर में खींच सकती थीं। कई नाकाम कोशिशों के बाद उन्होंने आखिरकार एक मछली का शिकार कर लिया। 8 दिनों बाद यह उनका पहला ठोस भोजन था, लेकिन वापस लौटते समय उनका पैर एक काई लगी चट्टान पर फिसल गया। वह तेजी से समंदर की जानलेवा धाराओं की ओर खिसकने लगे। त्रिनिदाद के आसपास ठंडी और गर्म धाराओं के टकराने से खतरनाक भंवर बनते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक खुरदरी चट्टान को कसकर पकड़ लिया। अगर उनकी पकड़ 1 सेकंड के लिए भी ढीली पड़ती, वो खुद को ऊपर खींचने के बाद वह हाँफते हुए जमीन पर लेट गए। अब सबसे बड़ी चुनौती थी आग जलाना। सूखी घास और पत्थरों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार एक छोटी सी चिंगारी भड़की। वह आग महज रोशनी नहीं थी, वह उनके जिंदा बचने की सबसे बड़ी उम्मीद थी। भुनी हुई मछली खाने के बाद कि शायद वह यहां टिक सकते हैं। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक एडवर्ड समझ चुके थे कि सिर्फ किस्मत के भरोसे जिंदा नहीं रहा जा सकता। उन्हें एक सिस्टम बनाना होगा। उन्होंने प्लास्टिक की शीट को एक ढलान पर बांधकर बारिश का पानी इकट्ठा करने का जुगाड़ बनाया। दिन में वह समंदर किनारे से काई और केकड़े जमा करते और रात में अपनी आग को बुझने नहीं देते। आग की गर्मी और धुएं ने न सिर्फ उन्हें जंगली जीवों से बचाया, बल्कि मच्छरों और इन्फेक्शन को भी दूर रखा। उन्होंने अपने दिन को 4 हिस्सों में बांट लिया। पानी इकट्ठा करना, भोजन खोजना, अपने शेल्टर को मजबूत करना और समंदर पर नजर रखना। खाली बैठना दिमाग को कमजोर कर सकता था। एक दिन उन्हें क्षितिज पर एक जहाज का धुआं दिखा। भले ही वह जहाज बहुत दूर था, लेकिन एक पूर्व नेविगेटर होने के नाते
एडवर्ड जानते थे कि यहां से व्यावसायिक जहाज गुजरते हैं। उस दिन से उन्होंने रोजाना सूखी लकड़ियों के साथ हरी पत्तियां जलाकर आसमान में गाढ़ा धुआं छोड़ने का नियम बना लिया। देखते देखते साल बीतने लगे। 2015 से 2021 आ गया। लगातार कम कैलोरी मिलने से उनके शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ गईं और हड्डियां कमजोर हो गईं। हर साल आने वाले तूफान उनके बनाए शेल्टर को उजाड़ देते और उन्हें सब कुछ नए सिरे से बनाना पड़ता। एडवर्ड ने दिन और तारीखें गिनना छोड़ दिया था, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान को तोड़ देता है। अब वह सिर्फ मौसम के बदलने और समंदर के रंगों से वक्त का अंदाजा लगाते थे। 70 साल का वह नाविक अब 38 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी जवान थी। नवंबर 2022 की एक धुंधली सुबह एडवर्ड अपनी चट्टान पर खड़े थे। उनकी कमर झुक चुकी थी और दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो गई थी। अचानक उनकी नजर क्षितिज पर एक ठोस आकार पर पड़ी, जो बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह कोई भ्रम नहीं था, यह एक असली जहाज था। 8 सालों से दबी हुई उनकी सारी उम्मीदें जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपनी आग में ढेर सारी हरी पत्तियां झोंक दी, ताकि आसमान में एक गाढ़ा और काला धुआं उठ सके। अपने कांपते हाथों से उन्होंने एक ऊंचे डंडे पर फटा हुआ कपड़ा बांधा और उसे जोर जोर से हिलाने लगे। रेस्क्यू टीमें हमेशा धुएं और हलचल दोनों पर नजर रखती हैं। कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर जहाज ने अपनी दिशा उनकी तरफ मोड़ ली। उसी दोपहर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर त्रिनिदाद द्वीप पर उतरा। एडवर्ड मैलोरी अब लगभग एक कंकाल जैसे दिख रहे थे। रेस्क्यू टीम ने तुरंत उन्हें ड्रिप लगाई, क्योंकि लंबे समय तक भूखे रहने वाले इंसान को अचानक ज्यादा खाना पानी देने से रिफीडिंग सिंड्रोम हो सकता है, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। जब उन्हें ब्राजील के एक मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स हैरान रह गए। उनकी हड्डियां कमजोर जरूर थीं, लेकिन उनके दिल और किडनी पूरी तरह स्वस्थ थे। बारिश का शुद्ध पानी पीने और पका हुआ समुद्री भोजन खाने के उनके वैज्ञानिक फैसलों ने उन्हें अंदर से जिंदा रखा था। जब एडवर्ड को बताया गया कि दुनिया काफी बदल चुकी है और अब वह 78 साल के थे, तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी सांस थी, क्योंकि उन्होंने वक्त को नहीं, साक्षात मौत को हराया था। वेलकम